यदि घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो रबर प्लांट लगा लीजिए। रबर प्लांट वो पौधा है घर के जिस कोने में रखा होता है उस कोने को क्लासी बना देता है और साथ ही साथ एयर को भी प्यूरिफाई करता है। ऐसा पौधा जो घर के अंदर लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं, ऐसी बालकनी में लगा सकते हैं जहाँ पर कि धूप नहीं आती हो, और यदि धूप आ रही है वहाँ भी लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा आप कह सकते एडजस्ट और नॉर्मल होकर चलने वाला पौधा कम देखा है मैंने। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि रबर प्लांट है आपके पास तो किस तरीके से बरसातों में केयर करना है और ऐसी कौन सी खाद है जिसे देने से सालों भर आप इसे स्वस्थ बना कर रख सकते हैं। देखिए, रबर प्लांट एक तो ऐसा पौधा है जिसे बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। हमेशा छोटे पॉट में लगाइए, 6 इंच के कंटेनर में 3 से 4 सालों तक रह जाता है। इसको रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। रबर प्लांट की पत्तियां क्लीन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसकी लीव्स जितनी ज़्यादा क्लीन रहेंगी, ये बहुत ही देखने में आप कह सकते हैं चमकदार रहेगा और एयर को प्यूरिफाई करता है। मैंने तो बालकनी में रखा है तो बरसात में पानी के छींटे पड़े हैं इस पर और थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन घर के अंदर लीफ को क्लीन करके रखिए। अगली इंपॉर्टेंट टिप है कि बरसातों में इसे कहाँ रखना है। देखिए, बरसात में रबर प्लांट को घर के अंदर ही रखिए। यदि एक बारिश का पानी इसमें चला जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन लगातार बारिश में ये पौधा ख़राब हो सकता है। जैसे कि ये देखिए मेरा क्रोटोन हो गया है, हालांकि रिपोर्ट भी किया है इसे मैंने, वापस ये सर्वाइव हो जाएगा। तो यदि आप रबर प्लांट को रीपॉट करते हैं और पत्तियां ड्रूपी हो जाती हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल यदि अच्छी बनी है तो पौधा चलता रहेगा। मैंने इस बरसात में इसको रीपॉट किया है, उसके बाद देखिए ग्रोथ आने लगी है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है जिसके बारे में कई लोग पूछ रहे थे कि इसे घना कैसे बनाया जाए, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हम अपने और सभी पौधों को घना बनाते हैं, ऊपरी लेयर को कटिंग करके। यानी कि पौधा यदि साल भर पुराना है तो ऊपर से 1 इंच कट कर दीजिए। इसी बरसात में मैंने भी कट किया था और इसमें नई ब्रांच आने लगी है। कटिंग के बाद आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और देखिए उसके बाद पौधे की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। नीम खली भी डाल सकते हैं। और एक खाद और जो मैं आपको बता रही हूँ, यह है सीविड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये सालों भर इस्तेमाल हो सकता है। रबर प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी स्लो रहती है, तो रबर प्लांट को आप और सब पौधों से यदि कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है, लेकिन खाद फ्रिक्वेंटली नहीं देना है। यदि आप 15-20 दिनों पर खाद देंगे तो कई बार ये पौधा ख़राब भी हो जाता है, ये भी देखा है मैंने। तो रबर प्लांट को जो भी आप खाद दे रहे हैं उसके बाद आप कम से कम 40-45 दिनों का गैप रखिए। इसमें बहुत ज़्यादा होममेड खाद ना दें, इसमें भी पत्तियां खराब हो जाती हैं। कहने का मतलब है 1 या 2 खाद का चुनाव कर लीजिए और वही आप रबर प्लांट को देते रहिए। पत्तियों को क्लीन कीजिए और गर्मी के मौसम में आप जो लीव्स हैं इस पर पानी का छिड़काव शाम के समय ज़रूर कीजिए। जहाँ तक पानी का सवाल है, कई बार रबर प्लांट सिर्फ ओवर वाटर से ही ख़राब होता है। तो रबर प्लांट को यदि आपने घर के अंदर रखा है तो एक नियम बना लीजिए कि वीक में 2 बार पानी देना है। यदि आपने बाहर रखा है, जैसे मैं बाहर ही रखती हूँ, तो मैं इसे वीक में 3 बार या 4 बार पानी देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। रबर प्लांट पर कभी कभी काले कीड़े से या कुछ उसके पत्ते खराब होने लगते हैं जब धूप तेज होती है, मई जून वाली, उस समय तो आपको पौधे को बचा करके ही रखना होता है। और ये जो स्टेम आप देख रहे हैं ऊपर से आ रही है, यही धीरे धीरे बढ़ती हुई बड़ी लीफ हो जाती है। तो इसको आप कट करना चाहते हैं घना बनाने के लिए तो साल में 2 बार कटिंग कर सकते हैं, अभी बरसातों में और फिर स्प्रिंग के टाइम में। रीपॉट बार बार ना करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस पौधे को रीपॉटिंग पसंद नहीं है। यदि न्यू लेकर आ रहे हैं तो 6 इंच के कंटेनर में शुरू से ही लगा लीजिए और एक तरीके का ही जो है इन्वायरमेंट दीजिए। बार बार कभी अंदर कभी बाहर ऐसा ना करें, ऐसा करने से भी ये पौधा खराब हो जाता है। रबर प्लांट की जनरली 2 वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी नर्सरी पर, एक ब्लैक पत्तों वाला और एक इस तरीके के लीव्स होते हैं जिन पर कि थोड़ी वेरीगेटेड होती हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।